हेलो बच्चों, सीएस एग्जीक्यूटिव के टैक्स वाले बच्चों फटाफट आ जाओ। एक पॉइंट डिस्कस करते हैं एग्जाम रिलेटेड। एग्जाम के लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका सैलरी, और सैलरी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बेटा? एचआरए। एचआरए की डिडक्शन आपके पास जरूर आएगी क्वेश्चन में। देखो बेटा, 3 पॉइंट है इसमें। तीनों में से जो भी अमाउंट निकल के आएगा, जो उसका लीस्ट होगा, वो आपको डिडक्शन मिल जाएगी। क्या है? एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड। नेक्स्ट वन इज रेंट पेड लेस 10% ऑफ सैलरी। सैलरी कौन सी लेनी है बेटा? ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। सैलरी लोगे बेसिक प्लस डीए। थर्ड वन इज 50% ऑफ सैलरी या 40% ऑफ सैलरी। अगर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता का क्वेश्चन है तो 50% ऑफ सैलरी लेना। अदरवाइज कोई भी स्टेट है, कहीं और का क्वेश्चन है तो 40% ऑफ सैलरी। इनमें से जो भी अमाउंट कम आएगी वो आप डिडक्शन ले सकते हो। अब आपको घुमाएगा कहाँ क्वेश्चन? घुमाएगा ये कि आपने जो पेमेंट करी है रेंट की, वो अपनी मदर को करिए, फादर को करिए, स्पाउस को करिए। तो अगर जेन्युइनली पेमेंट हुई है तो आपको डिडक्शन मिल जाएगी। और अगर आप खुद के घर में रहते हो तो एचआरए की आपको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी। बेटा ये एक दो पॉइंट याद रखना। और अगर आपने पेमेंट करी है 1 लाख रुपए से ज्यादा पूरे साल में, किसकी? रेंट की, तो आपको ओनर का पैन लेना है। ओके, तभी आपको एचआरए की डिडक्शन मिल पाएगी। ये सारे पॉइंट्स बेटा एग्जाम में ध्यान रखना है, क्वेश्चन करते समय ध्यान रखना है। तो आपके पेपर में, एग्जाम में कोई भी मिस्टेक नहीं होगी, आपको अच्छे से मार्क्स मिल जाएंगे।